उम्मीदों से आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज मार्केट की तेज़ी का धुआंधार फ़ायदा उठा रहे होंगे। जेके टायर के बारे में बात करते हैं। जेके टायर भी उनमें से एक है जिसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट कर ली है। ये ना टूटना था और ना टूट गया। अब कोशिश करेगा ये ऊपर उठने की। आप में से कई सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में पहले से होंगे और अगर आप इसमें नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वो क्या सही कीमतें होंगी जहां आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आज तो ये चढ़ गया, करीब 6% ऊपर उठ के अभी ट्रेड कर रहा है ना। अगर आज आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी है। इसके आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं? इधर जरा देखिए, एशिया की मार्केट लाल है, लेकिन जो हमारा सेंसेक्स है उठा हुआ है, निफ्टी इसको फॉलो कर रही है, ठीक है ना। तो जेके टायर मेरे ख्याल से तो एक बेहतरीन डील हो सकती है जेके टायर और आपके बीच में, क्योंकि इसका जो धंधा है जानते हैं, टायर बनाने का है, वही धंधा एमआरएफ का है। अब एमआरएफ का स्टॉक कहाँ पे है? जेके टायर अभी 153 पे आपको मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए ये कोई बेकार स्टॉक होगा, अच्छा स्टॉक होगा। और जिस तरह से अब कोविड की सिचुएशन ख़त्म होती जा रही है, आगे जिस तरह से मार्केट खुल रहे हैं, इसके लिए भी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ेगी। अगर इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते रहे तो स्टॉक भी ऊपर चढ़ेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन का बटन होता है, क्योंकि 2 रुपये कमाने के चक्कर में आदमी 2000 रुपये यहाँ गवा जाता है, लेकिन वो सही चीज़ें नहीं पकड़ना चाहता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जेके टायर के बारे में क्या खास है जो कि जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे केवल हम इनकम देखेंगे, बाकी चीज़ें तो आप देखना जानते ही हैं। तो इसका सितंबर 2020 के जो क्वार्टर है उसकी तुलना कीजिए दिसंबर 2020 के क्वार्टर से, ठीक है ना। तो इसकी इनकम जो है वो थोड़ी सी ज़रूर कम हुई है, थोड़ी सी नहीं, कम काफ़ी हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि पॉजिटिव तो है पिछले क्वार्टर की तुलना में। दूसरा जो इसका पीएटी ग्रोथ है वो उठा हुआ है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। बाकी जो चीज़ें हैं आप देखना जानते ही होंगे, देख सकते हैं। अब ये चीज़ें तो रही नॉर्मल सी चीज़ें। अभी हालिया जो अपडेट है इकोनॉमिक्स टाइम के पास नहीं है। अब से होल्डिंग पैटर्न देखते हैं इसका। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपैरिजन करते हैं 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की तुलना में 30 जून 2021 का जो क्वार्टर है। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है उन्होंने बरकरार कस के पकड़ा हुआ है उसे। 56.23% तब थी और वही 56.23% अभी भी है। एफआई ने बुरी तरह इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है, बिल्कुल डबल कर दी है। इसीलिए मैं जेके टायर को बता रहा था 3.32% से लेके 6.28% पर लेके आए हैं। हाँ, डीआई ने ज़रूर अपनी होल्डिंग को कम किया है। 1.46% से ये लोग अपनी 1.37% पे होल्डिंग ले आए हैं। म्यूचुअल फंड वालों ने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। और जो रह गए अदर्स में, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है 38.99% से 36.12% पर ले आए। तो यहाँ मुद्दे की बात निकल के आती है कि एफआई जो बिग प्लेयर हैं किसी भी स्टॉक को चलाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि मार्केट में मूवमेंट लाने के लिए या फिर मार्केट को गिराने के लिए, इन्होंने बुरी तरह मतलब डबल होल्डिंग को डबल कर दिया है। 3.32 से 6.28% पे ले आए हैं। अब इसके चार्ट पे चलते हैं। चार्ट क्या बोलता है? चार्ट में प्राइस एक्शन क्या बोलता है? तो प्राइस एक्शन के बेस पे ये स्टॉक क्या कहता है, सो इसे भी देख लेते हैं। जो लास्ट चीज़ है, ये जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट है इसका। जरा देखिए, बड़ी धीमे धीमे चलता है स्टॉक, बड़ी धीमे धीमे चलता है, लेकिन यहाँ पे 76 रुपये से
जनवरी में एकदम ये उठ के 145 रुपया 40 रुपया तक पहुंच गया, ठीक है ना। ये तो देखने वाली चीज़ है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्टॉक्स ने अपने बॉटम लिए, ये इसने भी अपना बॉटम लिया, ठीक है। बॉटम तो इसका 99 रुपये पे था। अगर आप में से इन्वेस्टर बहुत सारे होंगे जिनके पास ये स्टॉक होगा, अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है, शॉर्ट टर्म के लिए बेहतरीन है। तो अभी स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के लगभग नियर अबाउट वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कि स्टॉक कब जाता है ऊपर। अब देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। एक महीने के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि समझ में आपको हर चीज़ आ जाए। बीच में छोड़ के भाग जाएंगे तो कल इसमें जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो उसमें फंस जाएंगे, और क्या पता प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से फिर लंबी हुई, जैसे कि ये धीमे चलता है स्टॉक, तो फिर वहीं से फंस के रह जाएंगे। इसने अपना हाई बनाया था 6 अगस्त 2021 को 166 रुपये का लगभग, ठीक है। 166 से ऊपर ही था, लेकिन उसके बाद ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऐसे में स्टॉक अभी आ गए 138 रुपये पे। अब जो 138 रुपये की कीमत है, ज़रा इसे देखिए। और जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं बिगिनर्स के लिए खासकर वीडियो बनाता हूँ, उन्हें दिखाता हूँ कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड करते हैं। इसने बनाई ए टाइप की शेप, ठीक है ना। और मैं 1000 बार कह चुका हूँ, ए टाइप की जब कोई शेप बनाता है स्टॉक, तो या तो वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। स्टॉक ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है, मजबूत स्टॉक है। लगभग 70% स्टॉक है जो कि मजबूत होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, और 30% मरे गिरे स्टॉक जो है वो नीचे गिर जाते हैं। अब आज इसने जो जंप लिया, ठीक है, मार्केट में पॉजिटिविटी है, उसका भी इसने आनंद लिया, प्रॉफिट लिया। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते, जैसा कि मैं बताता हूँ, अब हर स्टॉक मेरी निगाह में तो नहीं रह सकता है सो कि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ, लेकिन ठीक है, मैं जितनी कोशिश करता हूँ उतना बना ही देता हूँ। बिल्कुल अभी दिन के हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर नई एंट्री लेने वाले हैं तो स्टॉक में आज आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर वेट कीजिए कि शायद इसमें कल प्रॉफिट बुकिंग हो, ठीक है ना। तो इस प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक टूट के 150 या 140 के बीच में आ जाएगा। लगभग इतना नहीं टूटेगा, लेकिन ठीक है, लगभग नियर अबाउट आप कीमत समझ सकते हैं, और आप अपने अनुसार जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल फील हो वहीं से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज एंट्री लेना, ठीक है, मार्केट क्लोज होने से पहले आप एंट्री ले सकते हैं। अभी 153 रुपये 85 पैसे ट्रेड कर रहा है। ये तो रहा नई एंट्री लेने वाले लोगों के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो 150 रुपये के आसपास ही आप एंट्री लीजिए। 150 से मतलब 152 हो या 1-2 रुपये नीचे गिर जाए तो वही ज़्यादा सही कीमत रहेगी एंट्री लेने के लिए। बाकी ठीक है, अब इसके टारगेट देखते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल 166 रुपये अपना 52 वीक के हाई के पास चल रहा है। मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट देखिए ज़रा इसका। इसने जिस तरह से रिवर्सल लिया है, मार्केट फॉल कोविड की वजह से जो हुआ था, उसके बाद ठीक है, ये 30-32 रुपये पे, मतलब जेके टायर और टायर का बिजनेस करने वाली कंपनी, और 30 रुपये पे स्टॉक गजब है। मिल जाता तो ठीक है, रखिए, सालों के लिए रखिए, ये 1 दिन 2 दिन का खेल नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से इसने रिवर्सल लिया है, ठीक आगे कोशिश करेगा कि 166 रुपये के बाद, मैं बताता हूँ, जैसे कि स्टॉक ने अगर 166 रुपया अपनी ऊपरी कीमत तोड़ दी, तो हमेशा ये ट्रेंड होता है स्टॉक का कि वो एक हाई बनाएगा, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर दूसरा हाई बनाएगा। अब इसके बाद वो कहाँ जाता है, ये राम भरोसे होता है। तो आप इन 2 प्रॉफिट बुकिंग, ये 2 हाइज का तो जो प्रॉफिट है वो ले ही सकते हैं, बाकी आप कंटिन्यू भी रह सकते हैं। अगर ये 166 रुपये से नीचे जाता है तो आप प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म वाले तो डाल के छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पहले तो ये कोशिश करेगा अपने हाई के बाद जो इसका पिछला हाई है उसे टच करने की, जो 190 रुपये के करीब है। तो 150 रुपये से 190 रुपया
ये ऐसी कीमत है जो काफ़ी आसानी से ये स्टॉक अचीव कर सकता है। अब प्रॉब्लम इसे कहाँ पे होगी, मैं प्रॉब्लम साथ साथ इसीलिए बताता हूँ क्योंकि स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो इसके जो पुराने हाइज और लोज हैं उन्हीं के बेस पे होती है। तो ये स्टॉक भी, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है यहाँ से, ठीक है ना। और स्टॉक नीचे आ सकता है, अब इतना ज़्यादा नीचे टूट के नहीं आ सकता है, बस यही आएगा 160 रुपया के तकरीबन। इससे ज़्यादा आए तो फिर आप अलर्ट हो जाइए, स्टॉक से निकल जाइए। फिर उसके बाद जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि ये 190 रुपया के बाद फ्रीलांसर हो जाएगा खुल के ट्रेड करने के लिए, उसके पास कोई हर्डल नहीं रहेगा पुराना। 190 रुपया के बाद जो इसके टारगेट, अगर आप अनुमान, अगर कुछ लोग होते हैं टेक्निकली जो बात करते हैं फिबोनाची वगैरह लगा के कर देते हैं, मैं भी फिबोनाची लगा सकता हूँ लेकिन मैं उस बेस पर नहीं, मैं केवल जंप के बेस पर बात करता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में मूव है, कल को मूव खत्म हो गया तो वो फिबोनाची भी खत्म हो जाएगी। तो 190 रुपये के बाद फिर ये 200 रुपये के पास आएगा, 10 रुपये की कीमत है। और 200 रुपये के बाद फिर से आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए चाहें तो, और फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपके पास 50 रुपया होंगे, 60 रुपया, 50-60 रुपया, सो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नहीं लगता ये कोई कम कीमत है, और वो भी जेके टायर में। सो ये जेके टायर मैंने प्रेजेंट आपके सामने इसीलिए किया था कि टायर का धंधा करने वाली, आपके पास मोटरसाइकिल होगी, आपके पास कार होगा, कुछ भी होगी, टायर तो हैं उसमें। अब ये किन किन के लिए टायर बनाती है वो आप देख लीजिए। बिजनेस का ऐसा है, एवरग्रीन बिजनेस जैसे बोलते हैं, चलने वाला है, सिचुएशन ठीक हो रही है, टायर तो चाहिए ही चाहिए। एमआरएफ के बदले आप जेके टायर पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है, आप भी देखेंगे कि लगभग हर शहर में इसकी फ्रेंचाइजी हैं और शहर के बीचों बीच होती हैं। तो और टीवी वगैरह में भी अभी ऐड आते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट स्टॉक है। आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप सीखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।